करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वो सफल होता है। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। तो यहाँ पे जो पहला आयत है इसमें जो लिखा हुआ है कि क्या ही धन्य पुरुष जो दुष्ट की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा था, न ठट्टा करने के वालों की मंडली में बैठता है। एक विश्वासी बेटा बेटी जो प्रभु को ग्रहण किया हुआ है, जिसने प्रभु पे विश्वास किया है, उसको क्या क्या नहीं करना चाहिए। पहला पद में जो लिखा हुआ है यहाँ पे भजन संहिता 1 उसके पहला में कि धन्य है, आशीषित होंगे वो लोग और आपको परमेश्वर आशीष करेगा। कब करेगा आशीष? जब आप पहला नंबर दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलेंगे। जो दुष्ट लोग होता है, जो प्लानिंग करेगा, जो विचार करेगा, उस पर आप नहीं चलेंगे, तब परमेश्वर आपको आशीष करेगा। आप आशीषित है परमेश्वर की नजर में। पहला बात क्या है कि आप दुष्ट के बातों पे नहीं चलते, पापी के बातों पे नहीं चलते, है ना, संसार की बातों पे नहीं चलते। संसार आपको बोलेगा चलो हमारे साथ, है ना, ये करने वो करने, चोरी करने ये करने, है ना, किसी को गाली दो, किसी को मारो, किसी को पीटो। संसार जो है आपको बहुत सारी बातें सिखाएगा, गंदे गंदे चीज सिखाएगा। और वचन बताता है कि धन्य आशीषित वो लोग हैं जो परमेश्वर की बातों पे ध्यान करता है, ना कि दुष्ट की बातों पे चलता, ना कि क्या है, ना कि दुष्ट की युक्तियों पे चलता है। दूसरा बात क्या है कि पापियों के मार्ग में जो खड़ा ना होता। परमेश्वर किस व्यक्ति से प्रसन्न होता है, खुश होता है? जो पापी के रास्ते में नहीं चलता, पापी के मार्ग में नहीं खड़ा होता। जो व्यक्ति पापी है ना, देखिए पापी से परमेश्वर ने कहा कि चलो ठीक है उनसे प्रेम करो। परमेश्वर जब हम पापी थे तो हमसे प्रेम किया, लेकिन जैसा चाल मनुष्य का था, जैसा पापी मनुष्य था, मनुष्य चोरी करता है, मनुष्य सताता है लोगों को, ये चाल प्रभु यीशु मसीह ने नहीं चला धरती पे जब थे। तो हम पापी से प्रेम करें और पापी के बात को न सीखे। जो पापी लोग हमें क्या है करता है उसको हमें नहीं सीखना है, जो उसके संगति का असर अपने जीवन में ना आने दे। अपने संगति से जब आप पापियों के साथ होते हैं, जब आप दुष्टों के साथ होते हैं, तो आपके जीवन से क्या है, पापी बदल जाए, दुष्ट लोग बदल जाए, ऐसा चाल चलन आपका और हमारा होना चाहिए। ना कि हम दुष्टों की शक्ति, दुष्टों के चाल, दुष्टों की बातों को अपने जीवन में लेकर आए। तो दूसरा बात क्या है, पापियों के मार्ग में नहीं चलना है, ना उसके मार्ग में खड़ा होना है। जब पापी कुछ करता है, जब दुष्ट लोग कुछ करता है, संसारी कुछ भी करता है, झगड़ा लड़ाई करता है, गाली गलौज करता है, तो उसमें आप लोगों को, हम लोगों को न जाना है। विश्वासी जो प्रभु के पीछे चलता है, जो प्रभु का बेटा बेटी है। तीसरा बात जो बोला है, न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है ना। क्या करता है, बहुत सारे लोग क्या होता है, एक इकट्ठा हो जाएगा और दूसरे व्यक्ति का क्या करता है, मजाक उड़ाएगा, ठट्टा उड़ाएगा, है ना। वचन में लिखा हुआ है कि जो किसी दरिद्र व्यक्ति का, जो लोग किसी भी व्यक्ति का मजाक उड़ाता है, वो परमेश्वर की कर्ता का, यानी कि जिस व्यक्ति को परमेश्वर ने बनाया है उसका निंदा करता है। और आप साफ साफ डायरेक्टली किसका, परमेश्वर का आप ठट्टा करते, परमेश्वर को निंदा करते। इसीलिए गलातियों में लिखा है कि धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, मनुष्य जो कुछ बोएगा वही काटेगा। आप ठट्टा करेंगे, आप पाप करेंगे, आप ठट्टा करने वालों के साथ आप मजाक करेंगे। विश्वासी कई बार क्या करता है, सोचता है कि हाँ हम भी दूसरे की चुगलखोरी कर लेंगे, हम भी इधर के बात उधर कर लेंगे, हम भी ठट्टा कर लेंगे, मजाक कर लेंगे, है ना। तो ये सब विश्वासी पे शोभा नहीं देता, क्योंकि आप परमेश्वर के पवित्र प्रजा है, परमेश्वर के पवित्र लोग हैं। आपको हमको क्या बन के रहना है, पवित्र बन के रहना है। तो 3 चीजें सिखा हमने, क्या क्या है, दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलना है, उसके प्लानिंग पे नहीं चलना है जो दुष्ट लोग कहता है ना। दूसरी बात क्या है, पापियों के मार्ग पे नहीं चलना है, जो पापी लोग करते हैं वो काम नहीं करना है। तीसरी बात, ठट्ठा नहीं करना है, मजाक नहीं करना है, कभी भी किसी से मजाक नहीं करना है ना। आगे लिखा है जो व्यक्ति 3 बातों को फॉलो करता है परमेश्वर की नजर में, 3 चीजों को जो व्यक्ति मानता है, उसके लिए लिखा है परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से, है ना। आप ये सब चीज को छोड़ के परमेश्वर के जो नियम है, परमेश्वर का जो कानून है, परमेश्वर का जो वचन है, आप यहाँ पे लिखा है परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पे रात दिन ध्यान करता है ना। आप ठट्टा ना करके, आप दुष्टों की युक्ति पे ना चल के, आप पापियों के मार्ग में ना जाके, आप परमेश्वर के वचन को अगर सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, तो परमेश्वर आप बताता है कि आप उस वृक्ष के समान है जो बहती नाली के किनारे, यानी कि नदी के किनारे लगाया गया हो, जिसका पत्ता कभी मुरझाता नहीं, वो हमेशा क्या होता है, हरा भरा रहता है। अगर आप परमेश्वर की 3 बातों को मानते हैं तो आप एक हरा भरा पेड़ के समान होते हैं, जो एक नदी के किनारे होता है ना। वो क्या होता है, हमेशा हरा भरा है, क्योंकि उसको पानी हमेशा मिलता रहेगा।
है ना, उसको पानी मिलेगा और वो क्या है, हमेशा हरा रहेगा। इसी तरीके से अगर आप परमेश्वर की बातों को, 3 बातों को अपने जीवन में रखते हैं तो आपका जीवन हमेशा हरा भरा रहेगा। और आगे लिखा है 3 पद में कि जो कुछ वो पुरुष करे या स्त्री करेगा वो सफल हो जाएगा। हालेलुया। तो जो कुछ भी आप करेंगे परमेश्वर उस काम में आपको सफलता देगा। नीति वचन 3 उसके 5 और 6 और 5 में लिखा है, 5 पद में, कि परमेश्वर को याद करके, परमेश्वर को स्मरण करके, परमेश्वर पे ध्यान करके आप कोई भी काम करिए, आपका काम क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा। तो आप अगर धर्मी व्यक्ति है तो आपको क्या करना है, आपके दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलना, आपको पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होना, आपको ठट्ठा करने वालों की संगति नहीं करना है। परमेश्वर आज बोलता है ना, ठट्ठा करने वालों के लिए, पापी के लिए और दुष्ट लोगों के लिए परमेश्वर ने 3 पद में लिखा है कि दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वो उस भूसी के समान होता है जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग परमेश्वर के स्वर्ग में, अदालत में, परमेश्वर के सिंहासन के पास क्या नहीं होगा, स्थिर नहीं रहेगा। हालेलुया, स्थिर नहीं रहेगा। और न पापी धर्मियों की मंडली में रहेगा। हालेलुया। जहां धर्मी का मंडली होता है, जहां धर्मी लोग इकट्ठा होते प्रार्थना के लिए, है ना, जहां पे आप लोग इकट्ठा होइएगा वहां पे पापी जल्दी नहीं आएगा, दुष्ट लोग नहीं आएगा, गलत विचार करने वाला, किसी को मारने वाला, किसी को मारने की प्लानिंग करने वाला, बेईमानी करने वाला, लूटपाट करने वाला, है ना, ये सब आदमी धर्मी की मंडली में नहीं आता है। वचन में लिखा है, इस कारण दुष्ट लोग अदालत में, यानी कि परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के स्वर्ग में या परमेश्वर के नजदीक नहीं जाएगा वो, और न पापी धर्मियों के मार्ग में, है ना, मंडली में ठहरेंगे। क्योंकि यहोवा परमेश्वर धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। तो हमें क्या नहीं करना है, धर्मी व्यक्ति को, प्रभु के बच्चा को क्या नहीं करना है, पापियों के युक्ति मार्ग में नहीं खड़ा होना है, दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलना है और न ठट्ठा करने वालों की संगति करना है। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन से आशीष करे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे।